राधे राधे साथियों, आज हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमणकारी। तो आज हम भारत पर तुर्क आक्रमणकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके संस्थापक थे अल्पतगिन। इसका पुत्र था सुबुक्तगिन। ये भारत का प्रथम आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी था। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, जिसने हिंदू वंशाई राजवंश का जो राजा था जयपाल, उसको हराया था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। हिंदू वंश के राजा जयपाल को हराया था। इनका पुत्र था मोहम्मद गजनवी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। जो सुबुक्तगिन का क्या था, पुत्र था। सुल्तान की उपाधि धारण करता है ये। सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसे बुत शिकन भी कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है मूर्तियों का भंजक। मोहम्मद गजनवी, जिसे सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इसे बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूर्तियों का भंजक होता है। इसने इलियट ने, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सत्रह बार आक्रमण किए। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व भारत के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था इसने। जो क्या होता है, जिसकी यहाँ पे हार होती है, जयपाल की हार होती है, और हारने की वजह से इसने क्या की थी, आत्महत्या कर ली थी। और इसका असफल आक्रमण होता है एक महमूद गजनवी का। भारत का प्रथम असफल आक्रमण था कश्मीर का। महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का भारत पर असफल आक्रमण कश्मीर का रहा था। यहाँ पे महमूद गजनवी आएगा। असफल आक्रमण भारत पर कश्मीर का रहा था। उसके बाद इसने 1025 में
1025 ईसा पूर्व में गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सोमनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। और यहाँ का शासक, गुजरात का शासक था, वो था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अन्य आक्रमण। लाहौर में हुआ था, मुल्तान, थानेश्वर हरियाणा में है ये, था नारायणपुर अलवर में। उसके बाद इसका आक्रमण होता है। इसने आक्रमण किया था 1027 ईसा पूर्व में। गोगा जी के साथ इसका युद्ध हुआ था। 1027 में गोगा जी के साथ युद्ध हुआ था। चिनाब नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। जिसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस वजह से तुर्क जो है वो इसे जारपीर के नाम से पुकारते हैं। तुर्कों द्वारा इनको जारपीर कहा जाता है। एक 1030 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और इसके महमूद गजनवी के बारे में हमें अन्य इतिहासकारों से जानकारी मिलती है। एक तो था फरदोशी, जिसका ग्रंथ था शाहनामा, ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ। फिर आता है वेनपुल। इसे पूर्व का पेपस कहा जाता है। लेनपुल के अनुसार इसे पूर्व का पेपस कहा जाता है। और एक आती है अल बिरूनी की। किताबुल हिंद, जिसके हमें भारत की खोज के बारे में पता चलता है। एक आती है उत्बी की यामिनी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।